अच्छा, आज हमने एक बहुत ज़रूरी काम करना है, वो ये कि आज हमने यहाँ पे ये जो फ्रंट हमारा हिस्सा है, यहाँ पे हमने आज एक स्ट्रक्चर बनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मैं यहाँ पे ले आया हूँ। और क्या है आप सबकी उम्मीद आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में भी होंगे। तो एक और ठंडी ठंडी सुबह के साथ साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप यहाँ देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे परिंदों पे से जो है वो कपड़ा भी हटा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे परिंदे जो हैं वो धूप का मज़ा ले रहे हैं। अब यहाँ पे जो परिंदे हैं वो उनमें तो खैर धूप नहीं पड़ रही, लेकिन हाँ यहाँ पे जो हमने अपने दो पैरों को खोल रख के अलग किया हुआ है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है भरपूर ये लोग धूप का मज़ा ले रहे हैं। यानी एक तो हमारे पास यहाँ लालू भाई साहब का पेयर है, यानी जिनके जो है वो ब्राउन मेल और ब्राउन फीमेल। यहाँ पे जो हमारे पास है वो वाइट मेल और मिक्स फ़ीमेल, यानी मिक्स फ़ीमेल से मुराद जो है वो इसमें वाइट कलर भी है, ब्राउन कलर भी है और ब्लैक कलर भी है। तो ये जो हमारा पेयर है ये इसका कॉम्बिनेशन थोड़ा सा हटके है। यानी इसमें जो है वो अगर आप देखें कि फ़ीमेल में तकरीबन 3 से 4 कलर मौजूद हैं और मेल जो है वो हमारे पास सिंगल कलर का है। ये मैं आपको एक ख़ास बात ये बताऊं कि ये जो हमारी फ़ीमेल है, ये फ़ीमेल जो है जहाँ से आई है, क्योंकि इसने अभी तक तो मेरे पास ब्रीड नहीं करी, यानी अंडे भी इसके मेरे पास नहीं आए, क्योंकि इस पर मुझे शक है कि ये मादा जो है ना वो अंडे तोड़ती है। अच्छा, ये मुझे कैसे पता चला कि भाई अंडे तोड़ती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इसको मैंने इसके साथ क्यों रखा हुआ है। वो इस वजह से कि ये जहाँ से आई है उन्होंने कहा है कि भाई ये जिस मेल के साथ भी जाती है ये बच्चे हमेशा उसी मेल के निकालती है, उसी मेल के निकालती है। ऑब्वियसली जैसे बात है उस मेल के साथ है तो उसी से क्रॉस हुई है, उसी के बच्चे निकालेगी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये उसी कलर के बच्चे निकालती है जिस कलर का मेल होता है। तो बस ये देखने के लिए मैंने इस फ़ीमेल को इस मेल के साथ छोड़ा हुआ है ताकि हमें पता चल सके, क्योंकि आप अगर इस मेल की क्वालिटी देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस मेल के साथ मैंने क्यों रखा हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, अल्लाह की शान है दोस्तों। अच्छा, इसलिए मैंने जो है वो इसके साथ रखा हुआ है कि अगर हमारे पास एग्जैक्टली सेम बच्चे आते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत निकलेंगे। अच्छा, इसके अलावा आज जो हमारे पास इनकी डाइट में शामिल है वो हमारे पास ये पूरी की पूरी लूसन शामिल है। आप ये देख सकते हैं भर रही है माशाल्लाह, पूरी बकेट हमारी लूसन से। और इसको भी आज हमने अपने रामपुरी से काटा है, जो हमने पिछली वीडियो में जिससे हमने पालक काटी थी। तो इसको खैर मैं सोच रहा हूँ एक दफ़ा पानी से छिड़काव कर लूँ, क्योंकि ये एक तो थोड़ी सूख भी रही है लेकिन इसमें मट्टी भी है। तो या तो मैं इसको सोच रहा हूँ कि मैं इसको हवा के साथ जो है वो छान लूँ ताकि इसमें से मट्टी निकल जाए, या फिर जो है इस पर से पानी का छिड़काव कर लूँ। यानी पानी के छिड़काव से मुराद ये है कि इसको पानी में भिगो के फिर निकाल लूँ। तो आप भी बताइएगा कि अगर आप लोग लूसन को इस तरीके से मट्टी अगर लूसन में आ जाए तो क्या करना चाहिए। तो इंशाल्लाह अगली बार जो है हम वैसा करें। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में अपने इन कबूतरों से तो मिलवाया ही नहीं था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा पुराना ही सेटअप है, लेकिन इसमें आप देखें अरे इस पिंजरे में जितने भी कबूतर थे उनको हमने शिफ्ट करके अब कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कितने सारे कबूतर हो चुके हैं। यानी क्योंकि हमने उनको पहले छोटे पिंजरे में शिफ्ट किया हुआ था पेयर वाइज, लेकिन अब जो है क्योंकि सर्दी है, ये लोग अंडे बच्चे तो कुछ कर नहीं रहे, इस वजह से मैंने सोचा इनको भाई इसमें शिफ्ट कर दिया जाए, जिसमें ये उड़ें घूमें फिरें, अपने नए दोस्तों से मिलें और अपनी जो है वो बॉन्डिंग अच्छी करें। तो इस वजह से मैंने इनके हाथ पांव अच्छे खुल जाएं, इस वजह से मैंने इनको इसमें दोबारा से शिफ्ट कर दिया। आपको याद होगा कि हमारे पास यहाँ पे एक काड़ी मुर्गी थी, यानी मक्खी चीनी कलर की, यानी ब्राउन एंड वाइट कलर की। यहाँ पे हमारे पास जो है एक फ़ीमेल थी जिसकी एक आँख ख़राब हो चुकी थी, वो वाली मादी। और हमारी जो इस रेड वाले के साथ एक ब्लैक एंड वाइट मादी थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास से जा चुकी हैं और यानी वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह सेल कर दी हैं। उसकी वजह ये थी कि भाई वो जो है वो हमारे सेटअप पे काफ़ी ज़्यादा टाइम से थी और उनकी ब्रीड जो है वो मुझे इतनी ज़्यादा ख़ास नहीं समझ में आ रही थी, इस वजह से मैंने उसको जो है वो सेल कर दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यहाँ पे तकरीबन 3 फीमेल्स मौजूद हैं, जिसमें से एक ये हमारी वाइट वाली हीरा मादी है, एक ये हमारे पास ब्राउन वाली यानी मिक्स कलर की मादी है और एक हमारे पास फुल ब्राउन मादी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ख़ूबसूरत मादियाँ तीनों अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अभी भी मौजूद हैं, जो हमारी अच्छी ब्रीड लेने में मदद करते हैं। अल्लाह के हाथ में, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते कि बाज़ दफ़ा होता है कि भाई अंडे भी आते हैं, बच्चे भी निकलते हैं, बच्चे इन दी एंड जो है वो बड़े होने से पहले यानी मर जाते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि भाई अंडों में खून ही नहीं बनता, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मुर्गी अंडे ही नहीं देते।
तो हम सिर्फ जोड़ा लगा सकते हैं अपने हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से जो है वो हम चेंजिंग कर सकते हैं। बाकी ब्रीड आना, अंडे लेना, वो सारी चीज़ें करना, वो सारी चीज़ें नसीब के ऊपर हैं। तो अब देखें हम अपना नसीब इंशाल्लाह आजमाते हैं। वो जो हमारा पीछे वाला ब्राउन वाला पेयर है ना, उसके अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अंडे मौजूद हैं। ये अंडे फ़ीमेल जो है अंडे दे रही है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बच्चे भी इसके अच्छे निकले। ये देख सकते हैं कि हमने इस मादा के मुंह पे क्लिप लगाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद इसने मुर्गे की क्या ख़त बनाई हुई है। ये देख रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरी खूबसूरती से, सिर्फ गुद्दी का बाल छोड़ने में बाकी जो है फुल इसने ख़त बनाई हुई है, फुल खूबसूरती के साथ। तो मादा जो है वो पर नोचती है हमारी, इस वजह से मैंने इसको क्लिप बनाया हुआ है। और मुझे अभी भी थोड़ा सा डाउट है कि ये मादा अभी भी पर नोच रही है, यानी जो पर इसके मुंह में आ जाता है ये उसको नोच डालती है। अच्छा, हमारा मुर्गा ऐसा है कि वो मुर्गा जाके मादा के पास खुद खड़ा हो जाता है गर्दन झुका के, यानी वो होता है ना कि बस ताबेदार, हुजूर ताबेदार, ये वो वाला नर है। तो खैर हम इसको क्या ही कर सकते हैं। अच्छा, अब जो है वो हमने यहाँ पे अपने सारे परिंदों को जो है वो लूसन डालनी है। अच्छा, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है। तो इस वजह से मैं ये सोच रहा हूँ कि अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारा जो ये फ्रंट वाला हिस्सा है ना, जिसको हम बंद करें, ताकि जो हमारी यहाँ से प्रेशर से हवा आ रही है ये कुछ हद तक कंट्रोल हो सके। वैसे तो मैं अपने परिंदों को पूरा ढक के जाता हूँ, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इस साइड से ये जो फ्रंट की हवा है ना, ये वाली हवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ चलती है सर्दियों में। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि मैंने पीछे जाली पे, यानी ये जो हमारा नेट लगा हुआ है, इसमें मैंने कपड़ा भी तार से बांधा था कि यूँ करके यहाँ से यहाँ तक ये कपड़ा आ रहा था पूरा का पूरा, जिसको मैंने देखा था कि भाई अगर ये हवा रोकता है तो क्या मुझे ये कपड़ा लगाने से फ़ायदा होगा या नहीं होगा। लेकिन मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि इस जाली के बीच में और हमारे पिंजरों के बीच में आप देख सकते हैं कि कम से कम 20 से 25 फीट का गैप है। कम से कम 20 फीट का तो ये अराउंड गैप है, जिसकी वजह से इस कपड़े की वजह से हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो अब मेरे जहन में एक और आइडिया है। वो आइडिया क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखिए, यहाँ पे जो है वो हम अपना एक तार बांधेंगे, यानी इस पाइप से लेकर यहाँ तक इस दरवाजे से शुरू करेंगे और हम इस पाइप तक लेंगे। मान लें कि हमारी एक दीवार बन जाएगी जो कपड़े की मदद से बनेगी, और उसको हम जो है वो यहाँ से यहाँ तक एक बाउंड्री खींच देंगे कपड़े की। वो भी मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा कि मेरे जहन में जो आइडिया चल रहा है वो क्या काम करता है कि नहीं करता। ये सारी चीज़ें भी हम इंशाल्लाह भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इनका गर्म पानी ले आऊँ, जो कि हमने खौलाने के लिए रखा हुआ था। यानी वो आजकल जैसे सर्दियां हैं तो हम इनको सबको गर्म पानी देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इनको गर्म पानी नहीं देंगे तो ये ठंडे पानी से बहुत जल्दी बीमार हो सकते हैं। तो इनका मैं अभी पानी लेके आता हूँ, लेकिन उससे पहले हम इन सबको लूसन डाल देते हैं ताकि ये बकेट खाली हो जिसमें हम पानी लेके आ सकें। واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح تبختر ترجل بصوت وخيل فما لك في الأرض درب صحيح إلى الله عدنا وبالله। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमारे सारे परिंदों को जो है वो लूसन डल चुकी है। आप ये देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे परिंदे जो हैं वो लूसन खा रहे हैं मज़े से। और इनको जो है वो अभी फ़िलहाल लूसन ही दूंगा मैं, इसके अलावा और इनको कुछ नहीं दे रहा है। यानी इनको बाजरा वाजरा मैं अभी नहीं दे रहा, क्योंकि लूसन खाएंगे उसके बाद ही इंशाल्लाह अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो कुछ डलेगा। इनको जो है वो फ़िलहाल हमने अभी बाजरा भी डालना है, इनको भी डालना है और अपने वाले पेड़ को भी डालना है जिसने अंडे दिए हैं। अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसके अंडे में से कुछ बच्चा अच्छा निकली है। उम्मीद हमेशा अच्छे की रखनी चाहिए, बाकी अल्लाह मालिक। अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे बात कर रहा था गर्म पानी की। तो आप ये देख सकते हैं कि गर्म पानी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मैं यहाँ पर ले आया। आपको यहाँ पर इसकी हीट नज़र आ रही हो, यानी आपको भाप उठती हुई नज़र आ रही हो, तो वो आपको समझ आ जाएगा कि भाई कितना ज़्यादा गर्म पानी है ये।
उम्मीद तो है कि आपको नज़र आ रही है। इसके अलावा जो मैं आपसे बात कर रहा था कि यहाँ पे हमने एक फ्रेम बनाना है जिसको हम डोरी उसकी चादर की मदद से उसकी हवा रोक सकें, इस जगह आने वाली हवा को। तो वो अभी हम ट्राई कर लेते हैं कि वो बनता है, बनने के बाद अगर हवा उससे रुकती है तो कितनी ज़्यादा रुकती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का मैंने आपसे कहा था कि हमें एक तार ढूंढना है। तो वो तार जो है वो तो खैर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मौजूद है। हम इस तार से करेंगे जो हमारे ये सारे टेलीफोन के तार, यानी ये जो तार आप देख रहे हैं जिसमें हमारा पूरा चादरों का स्ट्रक्चर है, ये सारा हमारा टेलीफोन वायर से बना हुआ है। ठीक है, ये आप देखें, ये मैंने पूरा खोल दिया है। अब देखना ये है कि ये यहाँ से लेकर जहाँ तक की जगह में पूरा आता है कि नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, ये तार जो है वो काफ़ी बड़ा है और ये हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफ़िल कर देगा इंशाल्लाह। तो इसको जो है वो मैं अभी दिखाता हूँ कि हम कैसे बांधने वाले हैं, ताकि इंशाल्लाह हम उस पर ये चादर वगैरह लगा के हवा रोक सकें। अच्छा, ये जो चादर है वो आपको याद होगा कि हमने यहाँ पे ऊपर शेड के तौर पे लगाई हुई थी। तो अब जो है क्योंकि हमारे वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह सारे परिंदे जा चुके हैं, तो इस वजह से हमने वहाँ से वो चादर हटा लिया ताकि एक तो वो धूप में फिजूल में ज़ाया ना हो, और क्योंकि सर्दियाँ हैं हमारे परिंदों को वैसे ही छत पे धूप चाहिए ही चाहिए। तो जितनी ज़्यादा धूप से छत गर्म होगी उतना ज़्यादा हमारे परिंदों के लिए फ़ायदा है। इस वजह से हमने ये दोनों काम जो है वो कर लिया, यानी चादर भी हटा ली और जो है वो हम हवा के रोकने के लिए इस चादर को इस्तेमाल करेंगे। पहले हम धूप रोकते थे इस चादर से, अब हम हवा रोकेंगे इस चादर से। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, यहाँ का फ्रेम बनाना शुरू करें। ترجل بصوت وخيل فما لك في الأرض درب صحيح إلى الله عدنا وبالله نذنا ليطوى زمان بائس شحيح ليطوى زمان بائس شحيح। दोस्तों, हमारा फाइनली सामने का स्ट्रक्चर जो हमने रेडी करना था वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रेडी हो चुका है। और हमारे देसी भी आप देख सकते हैं कि वो इतनी छोटी सी जगह में से जो है वो सारे निकल के आ चुके हैं। तो खैर इनको यहाँ घूमने देते हैं, लेकिन मैं आपको अपना स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ कि जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था वो कैसा बन गया। अब आप ये देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो है वो हवा के प्रेशर से फूला हुआ है। तो और आपको साइडों से नज़र भी आ रहा होगा कि कितनी तेज़ हवा है। मेरा ये लगाने का मेन मकसद यही था कि जो फ्रंट से हमारी जितनी तेज़ हवा आती है ना, उस हो सकता है आपको वीडियो में नहीं समझ में आता हो कि यहाँ से कितनी ज़्यादा तेज़ हवा आती है, लेकिन जो है यहाँ से मैं आपको बताऊँ कि इतनी ज़्यादा तेज़ हवा आती है कि जो हमारा पूरे के पूरे शेड हैं जिसको हम शाम में अपने ढक के जाते हैं, वो भी बाज़ दफ़ा हवा के प्रेशर से सब गिर जाता है उस पर रखे हुए पत्थर। और ये जो आपको ये ऊपर सारा नज़ारा नज़र आ रहा है कि ये जो सब फटे हुए हमारे ऊपर की जो चादरें हैं, ऊपर का जो ये ग्रीन शेड है, ये सब शेड जो फटा हुआ है उसकी मेन वजह भी हवा ही है कि इतनी ज़्यादा प्रेशर होता है हवा का कि ये रोक नहीं पाती। खैर मैं ये नहीं कह सकता कि ये चादरें भी सारी की सारी हवा रोक लेंगी हमारी, लेकिन हाँ कुछ हद तक ये रोकेंगी। तो इंशाल्लाह जो हमारे परिंदे हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ हवा से महफूज रहेंगे। और अच्छा, अभी जो है वो हम इस पर अभी मैंने सिर्फ इसको 4 साइडों से रोका हुआ है। आप ये देख सकते हैं कि 2 ऊपर वाली डोरियों से रोका हुआ है, यानी यहाँ ये कॉर्नर्स रोके में अभी मैंने, और नीचे जो है वो मैंने एक भारी एक पत्थर रखा हुआ है फ़िलहाल। तो अभी मेरा इरादा ये है कि अभी जो है वो मैं इस पर एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, यानी उसका डोरियों से एक हम अभी जाल बनाएंगे जिसकी वजह से ये जो हमारे कॉर्नर्स पर प्रेशर आ रहा है ना वो काफ़ी ज़्यादा हद तक ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उससे हमें फ़ायदा होगा कि ये जो हमारी 4 कोनों पे सबसे ज़्यादा ज़ोर आ रहा है अभी, वो हिस्सा बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो वो भी मैं अभी आपको करके इंशाल्लाह दिखाता हूँ, उसमें क्योंकि टाइम लगेगा तो इसी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी हमारी। दोस्तों काफ़ी मेहनत के बाद हमारा पूरा काम जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब आप ये देख भी सकते हैं कि जो मैं आपसे अभी कह रहा था कि मैं यहाँ पे डोरियों का जाल बनाऊँगा, वो मैंने किस तरीके से बनाया है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने ये पूरी जो है वो पूरे जाल टाइप जो है वो
हमने यहाँ पे बना दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब जो हमारी पूरी चादर पे जो पहले जो ज़ोर आ रहा था ना, यानी सिर्फ किनारों पे एक वहाँ यहाँ ये चारों किनारों पे जितना ज़्यादा ज़ोर आ रहा था, अब वो ज़ोर हवा के चलने की वजह से इस पूरे हिस्से में डिवाइड हो जाएगा। और जब इसमें डिवाइड हो जाएगा तो हमारी जो चादरों की मजबूती है वो भी काफ़ी टाइम इंशाल्लाह चल जाएगी इंशाल्लाह, जहाँ तक अभी तक उम्मीद मुझे है। बाकी हवा जो है, हवा के सामने किसी की नहीं चलती, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है तो सब बिल्डिंग की बिल्डिंग उड़ जाती है, तो फिर एक मामूली सी चादर है। अच्छा, यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है कि ये हिस्सा जो है वो पूरा तना हुआ है और ये वाला हिस्सा जो है वो इतना ज़्यादा झोल मार रहा है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि हमने अब जैसे कि मेरा पीछे वाला गेट जो है वो रहा, अब मुझे यहाँ से वहाँ पे भी तो जाना है। अब जब मैंने ये सब पूरा बंद कर दिया है तो मैं यहाँ से वहाँ कैसे जाऊँगा? तो उसका हल मैंने ये निकाला है कि ये जो हमारा वाला हिस्सा है, यानी यहाँ पे मैं यहाँ से यहाँ आऊँगा, यहाँ से निकल के मैं यहाँ से जब इस तरफ जाऊँगा तो ये आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे आ गया। अब मैं इस चादर की बाहर की यानी दूसरी तरफ हूँ, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे डोरी पे जो प्रेशर आ रहा है उसकी वजह से आप ये देखें इसमें ये गड्ढे आपको महसूस हो रहे होंगे, यानी ये हिस्सा अंदर है, ये देखें डोरी पे कितना ज़्यादा ज़ोर आ रहा है, तो ये हिस्सा ऐसे आपको नज़र आ रहा होगा। अब मैं जब बाहर आ जाऊँगा तो मैं बाहर आने के बाद तो ये जो हमारी एक्स्ट्रा डोरी है ना, एक तो ये डोरी है हमारी, ठीक है, ये डोरी है, तो ये डोरी वो है जिससे हमारा जाल बंधा हुआ है। ये जो हमने पूरा जाल बनाया ना, इसकी आखिरी डोरी ये वाली है, तो इसको मैं यहाँ से खींच के यहाँ बांधूँगा तो ये देखिए हमारा जाल पीछे की तरफ खिंच जाएगा, ठीक है। और जो ये देखिए मैं जो आपको अभी समझा था ना कि कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो वो अब डिवाइड हो जाएगा जितना भी प्रेशर इंशाल्लाह पड़ेगा। अच्छा, ये जो हमारी दूसरी डोरी है, ये जो हमारा झोल है ना, ये डोरी इस झोल को ख़त्म करने में हमारी मदद करेगी काफ़ी। वो कैसे? ये देखें, ये हमने डोरी है हमारी एक्स्ट्रा, ये हमने यहाँ ली और इसको लेके ये देखिए ये हमारा ये हिस्सा पूरा का पूरा तन गया अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हमारी आखिरी डोरी जो है वो हमारे हाथ में आ गई। अच्छा, ये पूरा जो है वो अब हमारा फ़ाइनल हो गया। मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ। ये तो फ़िलहाल मैं एक्स्ट्रा ऐसे ही नल पर अभी बांध रहा हूँ, वैसे मैं इस पर नहीं बांधूँगा, वो मैं बांधूँगा उसी पे ही, लेकिन मैं आपको फ़ाइनल चीज़ दिखा दूँ कि हमारा ये फ़ाइनल स्ट्रक्चर कैसा लगेगा। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, तो हमारी मेहनत जो है वो काफ़ी ज़्यादा अभी तक जो है वो मुझे लग रहा है कि ज़ाया नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह ये हवा रोकने में भी काफ़ी ज़्यादा करामत रहेगी इंशाल्लाह। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।